हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी। आज की डेट में हम सबको ही पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग के साथ ही आप लोग को पता होगा कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग एक नेगेटिव चीज़ है। ओवर थिंकिंग ज़्यादातर हम किस बारे में करते हैं? नेगेटिवली ही करते हैं ओवर थिंकिंग ना। बुरी चीज़, जो नेगेटिव चीज़ है, जो नहीं हो सकती, उसी के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ों के बारे में तो हम ओवर थिंक करते ही नहीं। अदरवाइज हम तो अच्छी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचे तो और ज़्यादा खुश होंगे। उसको तो मैनिफेस्टेशन कह देंगे, किसी अच्छी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ओवर थिंकिंग से डील करते हैं। हर छोटी बड़ी बात को वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। ओवर थिंकिंग क्या होता है? देखो, आप, मैं, हर कोई सोचता है, हर कोई चिंता करता है। लेकिन जब वो सोच आपकी इस हद तक बढ़ जाए कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी चिंता, आपकी सोच की वजह से आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपके जो प्रोडक्टिव काम है, जो रेलिवेंट काम है, आप उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रेजेंट को जी नहीं पा रहे हैं, तो उसी को ही कहते हैं हम ओवर थिंकिंग। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग के इशू को, या फिर खत्म कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो, इससे पहले हम ये बात करें कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए या कम किया जाए, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि देखो, किसी भी, अगर आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि ये प्रॉब्लम है, तभी आप उसके सोल्यूशन पे काम कर पाओगे। ठीक है, आपको डिनाई नहीं करना है कि आप ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। अभी मैंने जो आपको बताया कि ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं, अगर आपके साथ वैसा है कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या आप रातों को नींद नहीं आ रही, अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आपका मेंटल पीस हॉन्ट हो रहा है, तो आपको ओवर थिंकिंग का इशू है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो इस बात को एक्सेप्ट करना है कि आप ओवर थिंक करते हैं। इस बात को आपको डिनाई नहीं करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जा सकता है। देखो, पहला रास्ता बहुत सारे लोगों को क्लीशे लगेगा, लेकिन काफ़ी सच है। डाइवर्जन या फिर डिस्ट्रैक्शन। समटाइम्स इन लाइफ वी नीड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हर समय बुरे नहीं होते हैं, कभी कभी हमें चाहिए रहते हैं अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जब आपको ऐसा लगने लगे, पहली बात तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप ओवर थिंक करते हो, आप अवेयर हो कि आप ओवर थिंक करते हो। जब आपको लगने लगे कि नहीं यार, अब हद से ज़्यादा हो रहा है, अब मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अपने आप को उसी मोमेंट पे डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। चाहे वो आप अपने आप को किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट करें, चाहे फ्रेंड से बात कर लीजिए, घर वालों के साथ बैठ जाइए, कोई हॉबी में आप इन्वॉल्व हो जाइए, या कुछ अपना प्रोडक्टिव काम कर लीजिए, बाहर घूमने चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप अवेयर है कि इस समय पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलूँगी, सेकेंड चीज़ हो सकता है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा वे है अपने जो दिमाग है उसको काम करने का, अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने का। मेडिटेशन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे आप चैंटिंग करें, चाहे आप योगा करें। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, इवन पहले ऐसा होता था, मेडिटेशन, योगा, ये सब ऐसा समझा जाता था कि नहीं यार, ये तो बैकवर्ड लोग करते हैं या फिर बेपढ़े लिखे लोग करते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, सब लोग मेडिटेशन, योगा की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेंटल पीस नहीं है, ओवर थिंकिंग का इशू है, और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाला सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन और योगा को अपना एस्केप बना सकते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स होता है, काम होता है। ठीक है, तो सेकंड आपका जो ऑप्शन हो सकता है वो मेडिटेशन हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। थर्ड मैं बोलूँगी कि थर्ड क्या हो सकता है। देखो, कुछ ऐसी रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो आप लिखना शुरू करो। यू कैन राइट, जिसके बारे में भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप उसको कॉपी में लिखो। हर वो चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप उसको कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, तो आपके मन से वो बाहर जाएगा, तो मे बी आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा, मे बी आपके दिमाग से वो बातें निकल जाएंगी। सेकेंडली, राइटिंग से ही जुड़ा आप पेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे, मैंने एक्चुअली एक ऑथर को भी सुना था कि वो, उनका जो हर चीज़ से रिजॉर्ट होता था अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए, ही यूज्ड टू डू पेंटिंग। एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, आप पेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोग आज की डेट में पेंटिंग करते हैं अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, तो आप पेंटिंग कर सकते हो। पेंटिंग को आप ट्राई कर सकते हो, जिससे आप ओवर थिंक ना करें। तो ये कुछ चीज़ें जैसे राइटिंग, पेंटिंग, आप अपना दिमाग को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, ताकि आप
ओवर थिंक ना करो, क्योंकि आपका दिमाग उसमें चलेगा, आपको वो रिलैक्सिंग भी लगेगा। ठीक है, आप राइटिंग क्यों करोगे, क्यों लिखोगे, लिखने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि बहुत बार ऐसा होता है हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग से, हमारे जहन से वो बातें जानी चाहिए बाहर। तो आप अपने लिए लिखो, आप उसको अपनी डायरी में लिखो, किसी को मत दिखाओ, किसी को मत बोलो। जो भी चीज़ें आपको इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज़ के बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हो, यू कैन लिटरली राइट देम डाउन। ओके, चौथी बात अगर हम करें तो आपको जब भी आप ओवरथिंक करो तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या ये चीज़ जिसके बारे में मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये 4 साल बाद, 5 साल बाद मेरे लिए मैटर करेगी या कुछ महीनों बाद मेरे लिए मैटर करेगी या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम हर समय ओवरथिंक कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेके करते हो। बहुत बार ऐसा होता है, मेजरली ऐसा होता है, हम बहुत छोटे छोटे पेटी इश्यूज़ को लेके ओवर थिंक करने लगते। तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है, द मोमेंट यू आर ओवर थिंकिंग यू जस्ट नीड टू आस्क वन क्वेश्चन कि क्या ये चीज़ 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद या 5 महीने बाद मेरे लिए मैटर करेगी या नहीं। अगर करेगी तो उस बारे में सोच लो थोड़ा बहुत, नहीं करेगी, क्योंकि ज़्यादातर ओवर थिंकिंग हम किस पे करते हैं, पेटी फालतू बातों पे करते हैं, तो उस बारे में मत सोचो। देखिए, 5वीं बात अगर हम करें तो समटाइम्स हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो रिवर्स साइकोलॉजी प्रैक्टिस करता है। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस करा होगा, जैसे मान लो कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, कोई भी आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में बार बार ये फीड करते रहते हो, यार मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन यू एंड अप टॉकिंग टू दैट पर्सन। वाई? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो रिवर्स साइकोलॉजी एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, कभी कभार जो चीज़ें आप अपने ब्रेन को समझाते हो ना कि यार मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो वही आपसे करवा देता है। तो ठीक है, तो ये जो रिवर्स साइकोलॉजी का ये जो ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है इस बार। इससे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इससे मैं बताना चाह रही हूँ कि जब आप अवेयर हो जाओ कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपको अपने माइंड को ये नहीं बोलना है कि मैं ओवर थिंक नहीं करूंगा, मैं ओवर थिंक नहीं करूंगा, मैं ओवर थिंक नहीं करूंगा, मैं ओवर थिंक नहीं करूंगा। अगर आपने ये बोल दिया अपने माइंड को, तो वो रिवर्स साइकोलॉजी प्रैक्टिस करेगा और आप और ज़्यादा ओवर थिंक करने लगोगे। द मोमेंट यू रियलाइज कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, जस्ट डेविएट योर अटेंशन टूवर्ड्स एनी अदर थिंग। ठीक है, आपको ये करना है। ठीक है, इसी चीज़ से मैं अगर एक चीज़ आपको बताऊँ कि आपको इन जनरल अपनी लाइफ में बिजी रहना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो बड़े बूढ़े वो भी हमेशा कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आपको अपनी लाइफ में बिजी रहना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा बिजी रहोगे, आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आप ओवर थिंक करने पाओ। ठीक है, 6th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको अपने प्रेजेंट में जीने की आदत डालनी है। ठीक है, प्रेजेंट में आपको जीने की आदत डालनी है। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मेरे साथ नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको भूल जानी है। आपको जो प्रेजेंट में जो आज हो रहा है वो देखिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोच लो कि मुझे कल क्या करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा मत सोचो। नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट लाइफ, नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट में जीने की आदत डालनी है। आप जब अपने पास्ट में जीते रहते हो, गिल्ट में जीते रहते हो, ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होगा उसे भी भूल जाओ, प्रेजेंट में जियो, तो आपको ये जो ओवर थिंकिंग वाला इशू है ना, वो होएगा ही नहीं। क्योंकि आप इतना ज़्यादा ना पास्ट के बारे में सोचोगे, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचोगे। ठीक है, एक और मैं आपको टेक्निक बताऊं तो जब भी आपको लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ध्यान से सुनना, कि जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी बारे में, तो आप क्या करो, यू जस्ट नीड टू गो नम फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। ठीक है, जब आप अवेयर हो जाओ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी आप हो वहीं पर ही बैठ जाओ, ना फ़ोन चलाओ, ना कुछ करो, ना किसी बारे में सोचो, एंड यू जस्ट नीड टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये आपको करना है फॉर 20 सेकेंड्स, 15 to 20 सेकेंड्स आप ऐसे करो। इससे क्या होगा, आपके माइंड को आप ट्रिक कर पाओगे। वो 15 to 20 सेकेंड्स में वो जो है पॉज हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप सोच रहे होगे पहले, वो उसको भूल जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आप अपना के भी आपका जो ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं ये मानती हूँ कि हम दुनिया में हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन अगर हमारा दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है, अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारे दिमाग पे कंट्रोल पाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम किसी चीज़ पे कंट्रोल पा रहे हैं या नहीं पा रहे, डजेंट मैटर, लेकिन जिसने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया, ही और शी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।